गुरु को समर्पण करना पड़ता है। फिर गुरु की शक्तियां, गुरु का आशीर्वाद, अनुदान, वरदान, सब कुछ भी नहीं बचता। गुरु अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, सब कुछ अपने शिष्यों के ऊपर न्यौछावर कर देता है। समझ रहे हैं आप? बताया क्या इस बात से? समझ में आया किसी को? समर्पण करना पड़ता है गुरु को भी, वर्ण करना पड़ता है। जैसे एक कन्या वरमाला पहना करके, सिंदूर उसका धारण करके वर्ण कर लेती है एक वर को, तो उसके संपत्ति के, उसके जीवन में हर काम में अधिकारणी हो जाती है। इतना समर्पण तो करना ही पड़ता है गुरुदेव को, ना करेंगे तो मिलेगा नहीं। ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? इसको आध्यात्मिक गठबंधन कहते हैं। आध्यात्मिक गठबंधन बिना ग्रंथि बंधन किए पति पत्नी की होती है क्या? नहीं, ग्रंथि बंधन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है दोनों को। अभी देख रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि माइक तो लगा था यहाँ पर, हम लोग चुपचाप बैठे थे। क्यों? ये चल नहीं रहा था। क्या नहीं था इसमें? बॉक्स भी लग गया था, ये भी लग गया था क्या नहीं इसमें? बिजली नहीं थी भाइयों बहनों, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं था। कैसे चलता बेचारा, कैसे बोलता? हमारी छोटी सी आवाज़, हम बोलते तो यही 2-4 लोग सुनते, वहाँ तक कैसे सुन पाते आप? मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस माइक की भी सामर्थ्य नहीं है, उस बॉक्स की भी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किसकी है? बिजली की सामर्थ्य है। अभी बिजली चले जाए फिर आवाज़ नहीं मिलेगी आपको, सब ऐसे ही लगा रहेगा सारा ताना बाना। भाइयों बहनों, वो जो गुरु सत्ता है ना, उससे एक कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। कैसे जुड़ेगा? दीक्षा एक प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं क्या? कितने लोगों ने दीक्षा ले रखी है? जरा हाथ उठाएंगे। दीक्षा लिया है जितने लोगों ने? संकोच ना करें, दीक्षा लेना परम सौभाग्य है। हाथ उठाएं। किसी गुरु से लिया है? यहाँ की बात नहीं करते, कहीं और लिया है? तब सोचिए, शुरू में जो एक लाइन कही, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन को, अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस वसंत पर्व को मानते हैं। क्यों? उसी दिन उनके गुरु चेतना ने उनके जीवन में दर्शन दिया, उसी दिन उनको मार्गदर्शन दिया, उसी दिन उनको श्रेष्ठ कार्यों में नियोजन करने का जीवन का लक्ष्य मिला। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृपा करके बातचीत न करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन बहनों को बातचीत करना है पंडाल से उठ के पीछे जाए, वहां बात कर सकते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है, अति गंभीर, बहुत समझने की बात है। अगर हम नहीं समझे तो यहां भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। फिर जीवन का वही ढर्रा शुरू हो जाएगा जो चलता रहा है अब तक, है ना? अपने कनेक्शन को जोड़ लें। किससे? हमारी कोई औकात नहीं, उस चेतना से जहाँ की पूरा पावर हाउस है बिजली का। मेरे पास कुछ नहीं, वहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, बस इतना ही है। लाइट आ गई, माइक काम कर रहा है, यही हो रहा है बस। और वहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। वो बिजली का पूरा पावर हाउस, आप वहाँ से अपना कनेक्शन जोड़ लें। दीक्षा से कितने लोगों के जीवन बदल गए आप देखें। दीक्षा का महत्व जो समझ जाते हैं उनके जीवन में कैसा बदलाव आता है। एकलव्य ने समझ लिया था दीक्षा का मतलब, समझा था ना? जानते हैं एकलव्य के बारे में कितने लोग? कोई जानते हैं क्या? बहुत बढ़िया बात, कुछ बहनें हमारी जानती हैं एकलव्य के बारे में। द्रोणाचार्य कौरवों के, पांडवों के गुरु थे, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते थे। बेचारा एकलव्य, एक निरीह सा बालक, एक अछूत के घर में पैदा हुआ गरीब बालक, धनुर्विद्या का अभ्यास सीखने का उसकी इच्छा हुई, पहुंच गया वहां राजभवन के पास। द्रोणाचार्य जी से आग्रह किया, मुझे शिष्य बना ले गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना ले। मना कर दिया, तिरस्कार भी किया कि तुम अछूत के बेटे हो, तुम देख रहे हो मैं राजा के बच्चों को सिखाता हूं, यहां तुम्हारा प्रवेश भी नहीं हो सकता। उदास निराश वो बालक चला गया, पर क्या किया? हृदय में गुरु मान लिया उनको, है ना? ऊपर से जरूरत नहीं है, गुरु मान लिया अंदर से। और आप भी सोचेंगे चलो हम तो मन में मान के चले जाते हैं, एकलव्य बन सकते हैं क्या? कथा बहाने का ये मतलब नहीं है कि आप एकलव्य बन जाएंगे। हम ये बता रहे हैं कि गुरु दीक्षा का महत्व जो समझ लेते हैं, गुरु दक्षिणा देने में भी नहीं चूकते। एकलव्य ने यही किया। चले गए वन में, जहाँ उनका घर था, कुटी था, वहाँ कुटी में एक मिट्टी की प्रतिमा बना ली। द्रोणाचार्य को देख के आए थे, मिट्टी की प्रतिमा बना ली द्रोणाचार्य के स्वरूप की, और वहीं धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। वो धनुर्विद्या सीख ली उन्होंने जो द्रोणाचार्य स्वयं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी न सिखा पाए। वो विधा
एक मिट्टी की मूर्त के सामने अपने श्रद्धा और निष्ठा के बल पर उस बालक एकलव्य ने सीख लिया था। क्या किया था? जब सबकी शिक्षा पूरी हो गई धनुर्विद्या की, तो लेकर के जब आते हैं एक बार जंगल में परीक्षा लेने के लिए, कौरव पांडवों को लेकर के द्रोणाचार्य आते हैं। पेड़ के ऊपर चिड़िया लगा करके परीक्षा लिया। देखा ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि कौन बेच सकता है चिड़िया की आंख को। लेके आए थे, उनके साथ उनके घर का कुत्ता भी था, राजमहल में रहने वाला, जो युधिष्ठिर का परम प्रिय था, साथ में आया था। और उस कुत्ते को लेकर के आए थे। कुत्ता को आप जानते हैं कि जिस मोहल्ले में रहता है, अजनबी लोगों को देख के भौंकना शुरू करता है। कुत्ता उन लोगों के समूह से छूट करके चला गया थोड़ा दूर, और वहां पर एकलव्य अपना धनुर्व्यास कर रहे थे। कुत्ते ने भौंक लगाई, भौंकना शुरू किया तो चुप नहीं हुआ। एकलव्य ने उसके मुंह को बाणों से भर दिया। इतने बाण मारे, उसके मुख में बाणों से मुख बिंध गया, पर उसके मुख में कोई घाव नहीं हुआ, उसके मुख से रक्त नहीं निकला। ये कितनी बड़ी कलाकारी है, सोचने वाली बात है। हाथ से तो नहीं लगाया ना, धनुष से डाला। और वो एकलव्य, ये जब मुख विध गया, कुत्ता भौंक नहीं सकता था, तो लौट के अपने मालिक के पास आया। आश्चर्यचकित रह गए सारे कौरव पांडव, द्रोणाचार्य दांतों उंगली दबाई, ये कैसे संभव हुआ? हमारा कुत्ता जीवित भी है, उसको रक्त भी नहीं बह रहा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा धनुर्व्यासी जिसने ऐसा कमाल कर दिया? सब गए वहां। द्रोणाचार्य ने देखा, बड़े आश्चर्यचकित रह गए। बेटा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने ये धनुर्व्यास कहाँ से सीखा? उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने आपसे सीखा है। अरे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अब बताइए, एक क्षणिक मुलाकात राजा के गुरु को कहाँ से याद रहता? उस बालक का याद नहीं था, भूल गए थे। कई वर्ष बीत गए थे, वो भूल गए थे। वो बालक बताता है, ले गया पत्थर की, जो मिट्टी की प्रतिमा बनाया था, दिखाया, देखिए ना गुरुदेव, आपने मुझे नहीं बताया था ना, आपने मुझे मना किया था ना, मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बना करके इनके सामने आपसे ही सीख के मैंने ये धनुर्व्यास सीखा है। और देखिए, उस समय भी गुरुओं के मन में छल कपट आ जाता था। आज तो भरमार है, पहचानना ही मुश्किल है कौन गुरु। सदगुरु की तलाश तो अति कठिन, कहाँ खोजें, किसको पाएं? क्या कहा था एकलव्य से द्रोणाचार्य जी ने? बेटा, अगर तुमने मुझसे दीक्षा ली है और मुझसे सीखा है तो मुझे गुरु दक्षिणा समर्पित करो। ठीक है गुरुदेव, मैं देने को तैयार हूं। क्या मांग लिया था? दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था कि बेटा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एक क्षण का विलंब नहीं किया था उस बालक ने। जानता था, हर वो धनुर्धारी जानता है कि ये दाहिने हाथ का अंगूठा न रहने का मतलब कि धनुर का अभ्यास कभी नहीं कर सकते। पर उस बालक ने तुरंत अपने वाण से अपने अंगूठे को काटा और गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया था। क्या हम एकलव्य बन सकते हैं? बन सकते हैं क्या? जरा सा टटोल के देखें अपने अंदर, है क्षमता हमारी? पर नहीं, बन तो नहीं सकते, पर हाँ, गुरुदेव से सूत्र को जब जोड़ देंगे तो उनकी शक्ति हमारे अंदर आएगी, तो हमारे जीवन का कल्याण होना सुनिश्चित है। इसलिए दीक्षा का मतलब बता रहे हैं। आप सभी से निवेदन कि अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप लोग दीक्षा लें। अगर दीक्षा लेंगे और आप गायत्री महामंत्र से जुड़ जाएंगे, वहां मैंने पूरे भावार्थ के साथ गायत्री महामंत्र बताया था आप लोगों को कलश उठाने से पहले। एक बार फिर बताते हैं। गायत्री महामंत्र सार्वभौम मंत्र है, उसमें कोई देवी देवता का नाम नहीं है। ऐसा कोई नाम नहीं कि जिसको बोलने से हमारा कुछ अनिष्ट हो जाए।